Assalamualaikum viewers and welcome back to my channel Biodenverse Hub. As you know, we have started our neuroanatomy series. In that series, we have been studying the cranial nerves in quite detail. So we have studied the intro to the cranial nerve, we have studied the types of efferent and afferent fibers, and now we will be proceeding on to every nerve separately. In that regard, our today's video is about the oculomotor nerve. So before proceeding on to the oculomotor nerve, we will first study its course by studying the diagram, बिकॉज डायग्राम स्टडी करने के बाद आपको इजी हो जाएगा, आपको एक रफ सा माइंड मैप बन जाएगा कि ये वाली नर्व्स कहाँ कहाँ से निकल के किन किन स्ट्रक्चर से पास होकर अपने टारगेट की तरफ गई हैं. टारगेट कुड बी द मसल्स एंड डिपेंड करता है कि कहाँ कहाँ ये किस रीजन से निकल के किस किस मसल्स को जाके सप्लाई करती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल बी स्टडिंग इट्स कोर्स थ्रू द डायग्राम. As we know that oculomotor nerve जो होती है उसका एक होता है आपके पास, we have studied in the previous video as well, दो ही न्यूक्लियस हमने पढ़े थे. एक आपका आता है oculomotor न्यूक्लियस और एक आता है एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस. अब जो oculomotor न्यूक्लियस था, अगर आपको याद हो तो वहां से कौन से फाइबर्स निकल रहे थे? दैट वाज द जनरल सोमैटिक इफेरेंट फाइबर्स. एंड जो आपका एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस था, वहां से हमारे जनरल विजुअल इफेरेंट फाइबर्स जा रहे थे. तो वो चीज़ आपने याद रखनी है. अब ये दोनों फाइबर्स जो हैं ये निकलते हैं न्यूक्लियाई से ओरिजिनेट करते हैं. इनका न्यूक्लियाई कहाँ प्रेजेंट था? वी हैव अगेन स्टडीड इन द प्रीवियस वीडियो कि वो मिड ब्रेन में प्रेजेंट होता है. वहाँ से वो गए, नर्व्स जो है कंबाइन होकर उन्होंने आगे जाकर वो गए हैं. एंड जब आगे जाते हैं उनकी कोर्स के दौरान ही दीज जो आपके पास नर्व्स की ब्रांचेस थी, दे विल पास थ्रू द two branches of that artery, that is the superior cerebellar artery and the posterior cerebral artery. जो posterior cerebral artery है ये इसके ऊपर वाली एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होती है इस नर्व के फाइबर्स के, और जो आपकी superior cerebellar artery है वो थोड़ा सा inferior एस्पेक्ट पे प्रेजेंट होगी. एंड यहाँ से ये पास होंगी superior cerebellar artery से एंड posterior cerebral artery से नर्व पास होते हुए आगे जाएगी. एंड देन हमने पढ़ा था कि अवेयरनेस साइनस के अंदर, एक अवेयरनेस साइनस से भी ये नर्व्स जो है ये पास होती हैं. आपकी बहुत सारी नर्व्स थी, उसमें से एक ओकुलोमोटर नर्व थी. तो अगर आपको याद हो कि वो कहाँ से पास हो रही थी, वो उसके लैटरल एस्पेक्ट से, लैटरल वॉल से, लैटरल एस्पेक्ट पे आपके पास वो नर्व प्रेजेंट थी ऑन दी लैटरल एस्पेक्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस. सो वहाँ से लैटरल एंड इंटीरियर साइड ऑफ द कैवर्नस साइनस से मज़ीद नर्व्स जो है, जो दोनों ब्रांचेस थी, ये पास होंगी एंड देन एग्जिट करेंगी हमारे पास सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से. अगेन एग्जिट पॉइंट भी हमने प्रीवियस वीडियोस में पढ़ लिया था कि फॉर दिस न्यूक्लियाई इट इज द सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर. अब सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एग्जिट पॉइंट हम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि यहाँ से अभी सीएनएस से निकल चुकी, स्कल से एग्जिट कर चुकी है. अब ये आगे जाएगी पीएनएस में, दैट इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. वहाँ पे अपने टारगेट्स को जाके सप्लाई करेगी. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो इसके ऑक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से जो ब्रांचेस निकली थी, जो कि आपकी जनरल सोमैटिक इफेरेंट ब्रांच थी, उसको मैंने पर्पल से कलर कोड किया हुआ है. तो वो वाली ब्रांच जो है किस किस को सप्लाई करेगी? वो आपके लेवेटर पंपिब्रस सुपीरियरिस मसल को करेगी, सुपीरियर रेक्टस को करेगी, मीडियल रेक्टस को करेगी, इंफीरियर ऑब्लिक को करेगी और इंफीरियर रेक्टस को करेगी. तो ये जाके आपकी ये वाली जो ब्रांच है इन मसल्स को जाके सप्लाई करेगी. सिमिलरली जो कि दूसरी ब्रांच थी, दैट वाज द जनरल विसरल एफेरेंट ब्रांच एडेंजर वेस्टफॉल से जो आई थी, दैट इज शेडेड इन द ग्रीन कलर. वो जो नर्व की ब्रांच है वो बाहर निकलेगी और अगेन वो पीछे हमने पढ़ा है कि वो किस गैंग्लियन में जाके रिले कर रही थी, दैट रिले इन द सिलियरी गैंग्लियन में रिले करेगी. सिलियरी गैंग्लियन से निकलने के बाद जो है उसको हम शॉर्ट सिलियरी नर्व का नाम देंगे. वहां से ये आगे जाके आपके पास दो मसल्स को सप्लाई करेगी. एक आपका सीलियरिस मसल है और एक आपका स्पिंस्टर प्यूपिले है. तो ये जो था इट वाज अ जनरल कोर्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द ऑक्यूलोमोटर नर्व. डायग्राम हमने देख ली है, एक रफ सा माइंड मैप बन गया है. अब जो है हम प्रोसीड ऑन करेंगे टुवर्ड्स द डिटेल. सो डिटेल में हम जब जाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पता है इट्स द थर्ड क्रेनियल नर्व. इट सप्लाइज द इंट्राओक्यूलर एंड एक्स्ट्राओक्यूलर मसल. अब इंट्राओक्यूलर कौन से मसल्स थे? सिलियरिस था एंड स्पिंस्टर प्यूपिले विद इन द आई प्रेजेंट थे. एक्स्ट्राओक्यूलर जो कि आई से बाहर प्रेजेंट थे, वो सारे वही
आपका लेवेटर पब्लिक सुपीरियरिस है, सुपीरियर रेक्टस है, मिडिल रेक्टस है, इंफीरियर ऑब्लिक है एंड इंफीरियर रेक्टस है। एक्स्ट्राक्यूलर मसल्स में आपका आता है लेटरल रेक्टस एंड सुपीरियर ऑब्लिक, बट उसको ये नर्व नहीं सप्लाई करती। ओके, सो देन ओरिजिन में हमने पढ़ा था कि ओरिजिनेट कहाँ से कर रही है। ओक्यूलोमोटर नर्व अपने दो न्यूक्लियस से ओरिजिनेट करती थी जो कि मिड ब्रेन में प्रेजेंट थे, और वो वही दो न्यूक्लियस थे, ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस था एंड एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस। ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस में वही इट इज प्रेजेंट इन द एंटीरियर पार्ट ऑफ द ग्रे मैटर. It surrounds the cerebral aqueduct of the midbrain at the level of the inferior colliculus. Okay, so then we have studied as well कि किसको आगे जाके सप्लाई करेगी. Adenture Westphal nucleus का प्रेजेंट था. It is located posterior to the oculomotor nucleus. और वो भी हमने पढ़ा कि accessory parasympathetic nucleus है. क्यों parasympathetic है? Because it's bringing about the supplies the constrictors pupillae and ciliaris muscle, जो कि accommodation reflex में it contribute and constriction of the pupil में भी जो है इसकी contribution होती है. So इसको इसलिए हम कहते हैं कि accessory parasympathetic nucleus है. आफ्टर दैट इसके जो फंक्शनल कंपोनेंट्स थे वो वही इसके फाइबर्स को ही इसके फंक्शनल कंपोनेंट्स कहा जाता है, जिसमें अगेन वी हैव स्टडीड कि वो जनरल सोमैटिक इफरेंट फाइबर्स थे, और वो वाले क्या थे? फॉर द मूवमेंट ऑफ आई बॉल एंड लिफ्टिंग ऑफ द अपर आईलिड. मूवमेंट ऑफ आई बॉल्स ये एक्स्ट्राओक्यूलर मसल्स में से सारे आ जाएंगे, एंड जो लिफ्टिंग ऑफ अपर आईलिड था वो लिवेटर पल्पेब्रे सुपीरियर्स के थ्रू होगा. देन जनरल विजुअल एफरेंट जो इसका फंक्शनल कंपोनेंट था वो हमें पता है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द प्यूपिल के लिए रिस्पॉन्सिबल था, प्लस अकोमोडेशन रिफ्लेक्स के लिए. देन अगर हम कनेक्शंस की बात करते हैं तो वो चीज़ ज़रा इंपॉर्टेंट होती है कि इसके कनेक्शंस कहाँ कहाँ हैं, किस किस चीज़ के साथ. लाइक ये कनेक्टेड फाइबर्स होते हैं, ये आपस में कनेक्टेड होते हैं, तो कहाँ कहाँ इसके कनेक्शंस हैं. यहाँ पे आती है कॉर्टिको न्यूक्लियर फाइबर्स फ्रॉम बोथ सेरेब्रल हेमिस्फेयर, वहाँ उनके साथ ये कनेक्ट करते हैं, वहाँ कनेक्शंस है. देन आपके जो टेक्टो बल्बर फाइबर्स होते हैं, अब वो कहाँ से? सुपीरियर कॉरिकुलस से थ्रू एंड थ्रू दिस रूट रिसीव्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम द विजुअल कॉर्टेक्स एज वेल. फाइबर्स फ्रॉम द मीडियल लॉन्गिट्यूडनल फेसिकुलस, वहाँ से भी ये रिसीव करें कनेक्शन, and through it disconnected to the nuclei of the 4th, 6th and 8th cranial nerve. So ये उसके कुछ important connections थे. Then course and distribution, again course को जो है हम intracranial पढ़ेंगे, फिर हम cavernous sinus में गए, then आप orbit के बाद जो है like orbit में वहाँ पे आपके जो muscles वगैरह थे, targeted muscles, वहाँ पे supply हुआ, and साइमल्टेनियसली इसकी एक और ब्रांच थी जिसके पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे. तो हम इसको इन हेडिंग्स में पढ़ेंगे. पहले आप इंट्राक्रेनियल कोर्स पढ़ लें. उसमें ये होता है कि ओक्यूलोमोटर ने वही इमर्ज किया था उसने थ्रू द न्यूक्लियस, जो कि इसका आपके पास आ जाता है ओक्यूलोमोटर न्यूक्लियस से, रेड न्यूक्लियस, एंड देन emerges on the anterior surface of the midbrain in the interpedunculaar fossa. Nerve passes between the superior cerebellar and posterior cerebral arteries, जो कि हम पढ़ चुके हैं. उसके बाद लैटरल एस्पेक्ट ऑफ कैवर्नस साइनस से गई थी, और जो कि मिडिल क्रेनियल फॉसा आ जाता है आपका. देन इंटीरियर पार्ट ऑफ द कैवर्नस साइनस से गई. वहाँ पे क्या हुआ था कि आगे हमने देख लिया था कि ये दो ब्रांचेस में भी डिवाइड हो गई थी, एक सुपीरियर ब्रांच जो था एंड एक इंफीरियर रेमाई. उन इस दो जो थी आपकी नर्व जो है यहाँ सुपीरियर इंफीरियर रेमाई में डिवाइड हो गई थी. एंड देन हमने कहा था कि ये सुपीरियर ऑर्बिटल फिशर से एग्जिट कर लेती है स्कल को. ऑर्बिट में वी विल बी स्टडिंग सुपीरियर, जो आपकी सुपीरियर वाली ब्रांच थी जिसको हम सुपीरियर रेमाई का नाम दे रहे हैं, उसने जाके सप्लाई किया था किस किस को? सुपीरियर है तो इस ऊपर वाले मसल्स को सप्लाई करेगी लेवेटर पल्पेब्रे सुपीरियरिस एंड सुपीरियर रेक्टस को सप्लाई किया था. जो इंफीरियर रेमाई थी, इंफीरियर ब्रांच बन गई, उसने किस किस को सप्लाई किया था? उसने आपके मीडियल रेक्टस को, इंफीरियर ऑब्लिक को, इंफीरियर रेक्टस को, इनको सप्लाई करना है. देन हमारे पास इसके बाद वी विल बी स्टडिंग द पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स. तो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स में वही बात थी कि प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स एंड पोस्ट. पैरासिम्पैथेटिक जितने भी फाइबर्स थे आपने पढ़ा कि वहाँ से वो ओरिजिनेट हो रहे थे, फिर गैंग्लियन में रिले कर रहे थे, गैंग्लियन में रिले करने के बाद वो अपने टारगेट्स के पास जा रहे थे. तो गैंग्लियन से पहले वाले फाइबर्स को हम कह देंगे प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स, एंड आफ्टर ओरिजिनेटिंग फ्रॉम सॉरी रिलेइंग द गैंग्लियन, जब वो बाहर आएंगे तो उनका नाम हो जाएगा पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर्स. तो जो प्री गैंग्लियोनिक फाइबर्स थे वो कहाँ से आ रहे थे? ओक्यूलोमोटर नर्व के, वो वहाँ एडेंजर वेस्टफॉल न्यूक्लियस से आ रहे थे.
फिर वहाँ से आते हुए ऑक्यूलोमोटर नर्व से जो न्यूक्लियस से जो फाइबर्स आ रहे थे उसी को उन्होंने कंपनी किया, वही रूट फॉलो किया, वही कोर्स फॉलो किया, अनटिल एंड अनलेस जब वो सिलियरी गैंग्लियन में गए, वहाँ पर उन्होंने रिले किया। वहाँ से पोस्ट गैंग्लियोनिक फाइबर जो है वो इट पासिस थ्रू द शॉर्ट सिलियरी नर्व एंड देन फाइनली अपने टारगेट्स जो कि कंस्ट्रक्टर प्यूपिले ऑफ द आइरिस एंड सिलियरिस मसल को सप्लाई किया। So this was about the course and distribution of the oculomotor nerve. At last हम important clinical correlations पढ़ेंगे कि अगर नर्व में कोई मसला होता है तो उसके रिजल्टिंग आपके पास कौन कौन सी एबनॉर्मेलिटीज आ सकती हैं। तो ये जब आपने कोर्स पढ़ लिया है, कनेक्शंस पढ़ लिए हैं, सब कुछ देख लिया कि आगे पीछे कौन से इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट थे, तो आप ऑटोमेटिकली यू विल बी एबल टू फिगर आउट कि प्रॉब्लम कहाँ से आई थी, कहाँ ओरिजिनेट हुई और उसने किस किस जगहों को इन्फ्लुएंस किया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर तो कंप्लीट पैरालिसिस ऑफ थर्ड क्रेनियल नर्व हो गई है, पैरालिसिस हो गई है, नर्व इंजरी हो गई है, तो क्या होगा, इट विल रिजल्ट इन द टॉसिस। टॉसिस का मतलब क्या है, ड्रूपिंग ऑफ द अपर आईलिड। अब अपर आईलिड की जो मूवमेंट्स थी उसको कौन कंट्रोल कर रहा था, एलिवेटर पल्पेब्रे सुपेरियोरिस। अब अगर वही जो एलिवेटर पल्पेब्रे सुपेरियोरिस को आपकी थर्ड नर्व से अप्लाई कर रही थी, अगर नर्व जो है वो पैरालाइज हो जाएगी तो देन मसल मूवमेंट्स ही नहीं होगी, तो आपकी आईलिड क्या हो जाएगी, ड्रूप हो जाएगी। देन आपका जो है वी हैव द लेटरल स्क्विंट। लेटरल स्क्विंट क्या होता है कि ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ योर मीडियल रेक्टस एंड इंफीरियर ऑब्लिक। अब यहाँ पे समझे कि जो आपका मीडियल रेक्टस का काम क्या होता है, मीडियली लेके जाना आई को, ठीक है, आई बॉल को मीडियली लेके जाना। इंफीरियर ऑब्लिक नाम उसका इंफीरियर है, बट यही है कि इसका जो फंक्शन होता है वो आई बॉल को ऊपर लेके जाना होता है, सुपीरियरली लेके जाना होता है। तो अगर आपके पास क्या होगा कि मीडियल रेक्टस और इंफीरियर ऑब्लिक जो है उनकी लाइक पैरालिसिस हो गई है, तो फिर आई बॉल जो है वो टर्न कर लेगी डाउनवर्ड एंड लैटरली। क्यों आएगी इस तरह, क्योंकि अनअपोज्ड एक्शन होगा लैटरल रेक्टस का एंड सुपीरियर ऑब्लिक। लैटरल रेक्टस का काम क्या था, लैटरली लेके जाना, सुपीरियर ऑब्लिक का काम क्या था, आई बॉल को नीचे लेके जाना। तो वो तो अपना काम करेंगे, लैटरली भी लेके जाएंगे उसको और नीचे भी लेके जाएंगे, लेकिन क्योंकि मिडिल रेक्टस इंफीरियर ऑब्लिक है नहीं, पैरालाइज हो चुका है, फंक्शन उसका लॉस हो चुका है, तो वहां पे नहीं होगी मूवमेंट। एज अ रिजल्ट इधर ही सिर्फ मूवमेंट्स होगी, तो इसको हम लैटरल स्क्विंट कहते हैं। ओके, नेक्स्ट जो आपके पास इंपॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेशन आती है वो आपकी डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल है। अब जो पैरासिम्पैथेटिक फाइबर्स थे जो कि आपके डेंजर वेस्टफॉल से निकल रहे थे वो सप्लाई करते कॉन्स्ट्रिक्टर प्यूपिले को। अगर तो वहां पे पैरालिसिस हो जाती है तो प्यूपिल कॉन्स्ट्रिक्ट ही नहीं होगा, एज अ रिजल्ट डायलिटेशन ऑफ प्यूपिल होगी। ओके, सो अनदर इंपॉर्टेंट जो क्लिनिकल कोरिलेटिव एबनॉर्मेलिटी है लॉस ऑफ अक्यूमुलेशन रिफ्लेक्स, एंड दैट इज वेरी मच ऑब्वियस कि इट विल बी ड्यू टू द पैरालिसिस ऑफ सिलियरिस मसल। अब एक और इम्पॉर्टेंट क्लिनिकल कोरिलेट जो आपके पास आती है दैट इज द डिप्लॉपिया, जो कि दैट इज द डबल विजन, and also your pupillary light reflex, it will be absent in the affective eye. तो ये सारी चीजें जो हैं they are linked with the paralysis of your oculomotor nerve. So this was all about the oculomotor nerve. I hope this video will be helpful for you all. Don't forget to subscribe to my channel and also click on the bell icon so you will get notified about our future videos and updates. Thank you.